नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सक्षमता परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। खासकर शारीरिक शिक्षा एवं योग से संबंधित जो भी अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप सक्षमता परीक्षा से संबंधित शारीरिक शिक्षा और योग से संबंधित परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शारीरिक शिक्षा से संबंधित सक्षमता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रथम श्रृंखला। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का सपना कौन सा है? ऑप्शन ए 2012 तक सभी के लिए स्वास्थ्य, 2014 तक सभी के लिए स्वास्थ्य, 2016 तक सभी के लिए स्वास्थ्य कि 2018 तक सभी के लिए स्वास्थ्य। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है 2012 तक सभी के लिए स्वास्थ्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। एक व्यक्ति को कम से कम नींद लेनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 4 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 7 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 10 घंटे, चौथा ऑप्शन है 13 घंटे। तो गेस करिए कि इसका सही विकल्प क्या होगा। बता दें कि इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 7 घंटे, यानी कि एक व्यक्ति को कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है? पहला ऑप्शन है 72.84%, दूसरा ऑप्शन है 31.16%, तीसरा ऑप्शन है 68.84% और चौथा ऑप्शन है 78.84%। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है 68.84%, यानी भारत की 68.84% जनसंख्या गांव में रहती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। पीने के लिए पानी को कौन सी गैस से शुद्ध किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हीलियम, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है क्लोरीन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। दृष्टि को बनाए रखने के लिए कौन से विटामिन लाभदायक होते हैं? पहला ऑप्शन है विटामिन ए और बी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी और सी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए और सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन बी और डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन ए और सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। आध्यात्मिक स्वास्थ्य को विकसित करने का कौन सा तरीका है? पहला ऑप्शन है योग, दूसरा ऑप्शन है चिकित्सा, तीसरा ऑप्शन है संतुलित आहार और चौथा ऑप्शन है गहरी निद्रा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है योग, यानी कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका योग है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है, किसने कहा था? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है सुकरात, तीसरा ऑप्शन है प्लेटो और चौथा ऑप्शन है लेनिन। तो देखिए यह बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है। कोई बोर्ड अरस्तु को तो कोई प्लेटो को स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है कथन का
उत्तर मानता है, परंतु एनसीईआरटी प्लेटो को ही सही जवाब मानती है। इस तरह स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है, यानी कि ए साउंड माइंड इन साउंड बॉडी कथन जो है प्लेटो द्वारा कहा गया था। इस तरह से विकल्प 3 यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, हमारे शरीर की संरचना व स्वास्थ्य को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन है वातावरण, तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम व वातावरण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वंशानुक्रम व वातावरण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रत्येक क्रोमोसोम किसके लंबे अणुओं से बना होता है? पहला ऑप्शन है आरएनए, दूसरा ऑप्शन है डीएनए, तीसरा ऑप्शन है सीएनएस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डीएनए, यानी कि प्रत्येक क्रोमोसोम्स डीएनए के लंबे अणुओं से बना होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, कौन से व्यक्तिगत कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? पहला ऑप्शन है शारीरिक व्यायाम व संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता व उचित निद्रा, तीसरा ऑप्शन है कपड़े व अच्छा आसन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि सभी के सभी विकल्प सही हैं। इस तरह से इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, स्वास्थ्य की सुरक्षा करना एक कर्तव्य है, किसने कहा था? प्लेटो ने, R.W. इमर्सन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने कि सुकरात ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब है हर्बर्ट स्पेंसर, यानी कि स्वास्थ्य की सुरक्षा करना एक कर्तव्य है, यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, आत्मा को कमजोर व्यक्ति के द्वारा प्राप्य नहीं है, यानी आत्मा को कमजोर व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किसने कहा था? पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस और चौथा ऑप्शन है स्वामी बिरजानंद। इस प्रश्न का सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का एक कथन और भी प्रसिद्ध है कि इस देश को फुटबॉल के मंदिरों की जगह फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह भी कथन बार बार पूछा जाता है कि किसने कहा था कि मंदिरों की जगह फुटबॉल के फील्ड की आवश्यकता है भारत देश को। तो वह कथन भी स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन डी के अभाव में कौन सी बीमारी हो सकती है? पहला ऑप्शन है रतौंधी, दूसरा ऑप्शन है पेलेग्रा, तीसरा ऑप्शन है रिकेट्स और चौथा ऑप्शन है घेघा। यानी विटामिन डी के अभाव में एक बीमारी होती है जिसका नाम है रिकेट्स। इस तरह से इस विकल्प का तीसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, हमारे पर्यावरण को क्या प्रदूषित करता है? पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है जल प्रदूषण, तीसरा ऑप्शन है भूमि प्रदूषण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बता दें हमारे पर्यावरण को यह सभी प्रदूषित करते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, बालों की जड़ों के पास सामान्यतः कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है फास्फोरस व लोहा, दूसरा ऑप्शन है गंधक व लोहा, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस व गंधक और चौथा ऑप्शन है गंधक व सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है फास्फोरस व गंधक। यह बालों के जड़ों पर के पास पाए जाते हैं और बाल को काले करने में बहुत सहयोगी होते हैं। और आपको पता है अंडे में भी
बहुत पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, इसलिए बालों में अंडा लगाने से बाल ज़्यादा लंबे समय तक काले रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। पीने के पानी को रोग मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है लाल दवाई, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन गैस, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इस ऐसे प्रश्न पूछे कि पीने के पानी को रोग मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है और दोनों विकल्प दे लाल दवाई या पोटेशियम परमैंगनेट या क्लोरीन गैस, तो इस तरह यह दोनों के दोनों विकल्प सही होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही विकल्प है उपरोक्त दोनों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। कानों का मैल निकालने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करना उचित है? पहला ऑप्शन है नुकीली वस्तु, दूसरा ऑप्शन है ग्लिसरीन, तीसरा ऑप्शन है लोहे का औजार और चौथा ऑप्शन है लकड़ी। तो देखिए, नुकीली वस्तु या लोहे के औजार से या लकड़ी से कान को नहीं खोदना चाहिए। इसके लिए सही उपाय है ग्लिसरीन। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही विकल्प है ग्लिसरीन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? पहला ऑप्शन है घेगा, दूसरा ऑप्शन है स्कर्वी, तीसरा ऑप्शन है रतौंधी और चौथा ऑप्शन है रिकेट्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रतौंधी, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो सकती है। इस रतौंधी नामक बीमारी में रात के समय या शाम होते ही दिखना बंद हो जाता है। इसको दूर करने के लिए विटामिन ए लेना आवश्यक होता है और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में गाजर में पाया जाता है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? पहला ऑप्शन है धनुष्टंकार, दूसरा ऑप्शन है पेलेग्रा और तीसरा ऑप्शन है अनीमिया और चौथा ऑप्शन है प्लेग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पेलेग्रा, यानी विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं और इस सीरीज का यह अंतिम प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन आप कमेंट में हमको दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।